ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 9/2/9/21 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज सतगुरुवार। प्यारे शिव बाबा हमारी वरदानों से झोली भरते हैं। सभी महसूस करें। बाबा कहते बच्चे तकदीरवान भव, पासितानर भव, स्वदर्शन चक्रधारी भव। बाबा कहते मीठे बच्चे तुम अपनी तकदीर भविष्य नई दुनिया के लिए बना रहे हो। ये तुम्हारा राजयोग है ही नई दुनिया के लिए। प्रश्न है, तकदीरवान बच्चों की निशानियाँ क्या होंगी? पहला, तकदीरवान बच्चे कायदे सिर श्रीमत पर चलेंगे। कोई भी कायदे के विरुद्ध कार्य करके अपने को व बाप को ठगेंगे नहीं। दूसरा, उन्हें पढ़ाई का पूरा शौक़ होगा, समझाने का भी शौक़ होगा। खुद भी पढ़ाई का होगा, समझाने का भी होगा। तीसरा, पासितानर बन स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करेंगे। चौथा, वह कभी किसी को दुख नहीं देंगे, कोई भी उल्टा कर्म नहीं करेंगे। गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, नयों ने भी सुना तो पुरानों ने भी सुना, कुमारियों ने भी सुना। ये पाठशाला है। पाठशाला में कोई ना कोई तकदीर बनाने आते हैं। वहाँ तो अनेक प्रकार की तकदीर है। दुनिया में तो अनेक प्रकार की तकदीर है। कोई सर्जन बनने की, कोई बैरिस्टर बनने की तकदीर बनाते। तकदीर को ही एम ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तकदीर बनाने बगैर पाठशाला में क्या पढ़ेंगे? अब यहाँ बच्चे जानते हैं हम भी तकदीर बना कर आए हैं नई दुनिया के लिए, अपना राज्य भाग लेने के लिए। हम भी तकदीर बना कर आए हैं नई दुनिया के लिए, अपना राज भाग लेने के लिए। ये है नई दुनिया के लिए राजयोग। वह पुरानी दुनिया के लिए बैरिस्टर, इंजीनियर, सर्जन आदि बनते हैं। वह बनते बनते अभी पुरानी दुनिया का टाइम बहुत थोड़ा रहा है। वह तो ख़त्म हो जाएगा। वह तकदीर है इस मृत्यु लोक के लिए, क्योंकि विनाश के टाइम ये सब ख़त्म हो जाएगा। तुम्हारी पढ़ाई है नई दुनिया के लिए। तुम नई दुनिया के लिए तकदीर बना कर आए हो। नई दुनिया में तुमको राजभाग मिलेगा। सोचो कौन पढ़ा रहा है? बेहद का बाप, जिससे बेहद का वर्षा मिलना है। वह जैसे डॉक्टर लोग डॉक्टरी का वर्षा मिलता, डॉक्टर लोगों को डॉक्टरी का वर्षा मिलता अपनी पढ़ाई पर। अच्छा, जब बूढ़े होते तो गुरु के पास जाते। क्या चाहते हैं? कहते हमको शांति धाम जाने की शिक्षा दो। गुरु के पास जाते हैं कि शांति धाम जाने की शिक्षा दो, हमको सद्गति दो। यहाँ से निकल शांति धाम में जाते हैं। बाबा ने कहा जब बूढ़े होते हैं तब गुरु के पास जाते हैं। क्या चाहते हैं? कहते हमको शांति धाम जाने की शिक्षा दो, हमारी सद्गति करो, यहाँ से निकल शांति धाम ले जाओ। बाप से भी वर्षा मिलता है इस जन्म के लिए। टीचर से भी कुछ ना कुछ वर्षा पाते हैं, क्योंकि आजीविका तो चाहिए ना। बाप का वर्षा होते हुए भी पढ़ते हैं कि हम भी अपनी कमाई करें। लौकिक बाप का वर्षा पाते हुए भी पढ़ते हैं हम अपनी कमाई करें। तुम जानते हो कि हम नई दुनिया की तकदीर बनाने आए हैं। ये पुरानी दुनिया तो ख़त्म हो जानी है। बाप की व अपनी मलकियत सब ख़त्म हो जाएगी। विनाश के टाइम ये सब कुछ यहीं रह जाएगा, ख़त्म हो जाएगी। हाथ खाली जाएंगे। अभी तो कमाई करने का समय है। भविष्य रजाई पाने का समय अभी है। कमाई करने का समय अभी है। अभी तो कमाई नई दुनिया के लिए करेंगे।
नई दुनिया की कमाई कराने वाला एक ही शिव बाबा है। जहाँ तुम नई दुनिया के लिए तकदीर बनाने आए हो, वह बाप ही तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। और वो आते हैं इस पुरुषोत्तम संगम युग पर भविष्य के लिए कमाई सिखाने, क्योंकि कल युग दुनिया का तो विनाश होगा। इसलिए बाप आते हैं संगम युग पर भविष्य के लिए तकदीर जगाने। अब इस पुरानी दुनिया में तो थोड़े रोज़ हैं, ये दुनिया के मनुष्य नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो कि नई दुनिया के लिए ये हमारा बाप टीचर सतगुरु है। बाप आते हैं शांति धाम सुख धाम ले जाने। पहले यहाँ से शांति धाम जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। कोई तकदीर बनाते नहीं हैं। जो तकदीर बनाते नहीं हैं गोया कुछ भी नहीं समझते। एक ही घर में स्त्री पढ़ती है, पुरुष नहीं पढ़ता तो झगड़ा होता। बच्चे पढ़ेंगे, माँ बाप नहीं पढ़ेंगे, ऐसा भी होता रहता। शुरू में तो परिवार के परिवार आए, परंतु माया का तूफान लगने से आश्चर्य व सुनंती, बाबा का बनंती, दूसरों को ज्ञान सुनंती, फिर छोड़ जाते हैं। गाया हुआ व्यय आश्चर्य व सुनंती, कथंती, बाप का बनंती, पढ़ाई पढ़ावंती, फिर भी है कुदरत ड्रामा की बात हुई ना। बाप तो खुद कहते हैं ओह ड्रामा। बच्चे बाप को फ़र्क नहीं देते, पर यहाँ तो वो बात नहीं है। यहाँ तो बाप आए हैं बच्चों को सच्ची कमाई कराने। बाप थोड़ी किसी को नीचे गिराएगा। बाप तो है पतित पावन रहम दिल। बाप है पतित पावन रहम दिल, वह तो सबको पावन बनाएगा, सब पे रहम करता है। बाप आकर के दुख से लिबरेट करते हैं और गाइड बन फिर साथ भी ले जाते हैं। ऐसा कोई गुरु नहीं जो कहे मैं तुमको पावन बनाकर साथ ले जाऊंगा। शास्त्रों में है भगवान उवाच, मैं तुमको साथ लेकर जाऊंगा। मच्छरों सदृश सब जाने हैं। तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो। अभी हमको जाना है अपने घर, ये शरीर छोड़ना है। फिर बाबा कहते सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। ये तो पुराना चोला छीछी है, ये दुनिया भी पुरानी है। जैसे पुराने घर में बैठे होते, नया घर सामने बनता रहता तो बाप भी समझेगा, हमारे बच्चे भी समझते हमारे लिए नया घर बन रहा है। बुद्धि चली जाएगी नए घर की तरफ कि उसमें ये बनाएंगे, बुद्धि उसमें लगी रहती। फिर पुराना घर छोड़ देते हैं। मम्मत तो सारा पुराने से मिटाए नए घर की तरफ जुट जाता है। ये है बेहद की दुनिया की बात। पुरानी दुनिया से मम्मत मिटाना है और नई दुनिया से लगाना है। जानते हैं ये पुरानी दुनिया तो ख़त्म होनी ही है। नई दुनिया स्वर्ग, उसमें हम रजाई पद पाते हैं। जितना योग में रहेंगे, ज्ञान की धारणा करेंगे, औरों को समझाएंगे, उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। जितना योग में रहेंगे, ज्ञान की धारणा करेंगे, औरों को समझाएंगे, उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। बड़ा भारी इम्तिहान है। हम 21 जन्म के लिए बाप से वर्षा ले रहे हैं। साहूकार बनना तो अच्छा है ना, साहूकार बनना तो अच्छा है ना, बड़ी आयु मिले तो अच्छा है ना। सृष्टि चक्कर को जितना याद करेंगे, जितनों को आप समान बनाएंगे, उतना फ़ायदा है। सृष्टि चक्कर को जितना याद करेंगे, जितनों को आप समान बनाएंगे, उतना फ़ायदा है। राजा बनना है तो प्रजा भी तो बनानी पड़ेगी। प्रदर्शनी में इतने ढेर आते हैं, वो सारी प्रजा बनती जाएगी, क्योंकि इस अविनाशी ज्ञान रत्न का विनाश नहीं होता। बुद्धि में आएगा पवित्र बन, पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। राम राज्य की स्थापना हो रही है, रावण राज्य का विनाश हो जाएगा। सतयुग में तो होंगे ही देवी देवता। तो बाबा ने समझाया था, लक्ष्मी नारायण का चित्र जो बनाते हैं उसमें लिखना चाहिए कि पास्ट जन्म में ये इसी सृष्टि पारी थे, तमो प्रधान दुनिया में थे। अब इस पुरुषार्थ से सतो प्रधान
विश्व के मालिक बनेंगे। अब इस समय पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बन, फिर विश्व के मालिक बनेंगे। मालिक, राजा, प्रजा सब होती है। प्रजा भी कहेगी भारत हमारा सबसे ऊंचा है। बराबर भारत ही सबसे ऊंचा था? अभी नहीं था, ज़रूर, अभी तो बिल्कुल गरीब है। प्राचीन भारत सबसे साहूकार था। जब सतयुग था तो बहुत साहूकार था। हम भारतवासी सबसे ऊंच देवता कुल के थे। दूसरा कोई को भी देवी देवता नहीं कहा जाता। अब तुम बच्चियां ही पढ़ती हो, औरों को भी समझाना है कि भारत प्राचीन बहुत साहूकार था। बाबा ने डायरेक्शन दिया कैसे प्रदर्शनी आदि में लगाओ और उसमें सबको लिखो। तुम्हारे पास चित्र हैं, तुम समझा कर बता सकते हो कि श्री लक्ष्मी नारायण ने ये पद कैसे पाया। अब फिर से वो पद पा रहे हैं पुरुषार्थ अनुसार। शिव बाबा से वर्षा मिलना है, उनका चित्र भी है। शिव है परमपिता परमात्मा, ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी चित्र हैं। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं। विष्णु सामने खड़ा है। विष्णु द्वारा नई दुनिया की पालना। विष्णु है राधे कृष्ण के दो रूप। ये राधे कृष्ण का इकट्ठा रूप है विष्णु। अब गीता का भगवान कौन, ये सिद्ध करना है। पहले तो ये लिखो कि गीता का भगवान निराकार शिव है, ना कि श्री कृष्ण। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं। एक ही चित्र में समझाने में कितना टाइम लगता है कि इस समय संगम पर ब्रह्मा, फिर लक्ष्य हमारा विष्णु समान, फिर सतयुग में जाकर राधे कृष्ण या लक्ष्मी नारायण बनेंगे। फिर लक्ष्मी नारायण फिर 84 जन्म ले, फिर अंत में ब्रह्मा बनेंगे। इसको कहते हैं ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। जब बुद्धि में बात बैठे, पहले ये समझा कर फिर दिखाना चाहिए। बाप कहते ब्रह्मा द्वारा तुमको योग बात से 21 जन्मों का अधिकार मिलता है। ब्रह्मा द्वारा योग बात से 21 जन्मों का अधिकार मिलता है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही वर्षा दे रहे हैं। पहले इनकी आत्मा सुनती है। जब शिव बाबा बोलते हैं तो पहले ब्रह्मा की आत्मा सुनती है। हम तो दूर बैठे, आत्मा धारण करती है। मूल बात है ये। चित्र तो शिव का दिखाते हैं। ये है परमपिता परमात्मा शिव, फिर है प्रजापिता ब्रह्मा। वो भी तो ज़रूर जहाँ चाहिए। जहाँ प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ ढेर के ढेर हैं। जब तक ब्रह्मा के बच्चे ना बने, ब्राह्मण ना बने, तो शिव बाबा से वर्षा कैसे लेंगे। कुख की इतनी पैदाइश तो हो ना सके। ये भी गाया जाता है मुख वंशावली। हम सब हैं ब्रह्मा की मुख वंशावली संतान। तुम कहेंगे हम प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली। वह गुरुओं के चेले अथवा फॉलोअर्स होते हैं। जहाँ तुम एक को ही बाप टीचर सतगुरु कहते हो, सो भी उनको कहते हो जो निराकार शिव बाबा ज्ञान का सागर है, नॉलेजफुल है। ब्रह्मा तो माध्यम है। ब्रह्मा भी शिव बाबा को याद करते हैं। तो बाबा कहते तुम भी उनको कहते हो जो निराकार शिव बाबा ज्ञान का सागर है, नॉलेजफुल है, जो सृष्टि के आत्मधन का आकर हमें ज्ञान देते हैं। वह टीचर भी है। निराकार आकर साकार द्वारा हमें सुनाते हैं। आत्मा ही बोलती है, आत्मा ही कहती है मेरे शरीर को तंग मत करो। आत्मा ही कह रही है मैं आत्मा हूँ, शरीर मेरा है, मेरे शरीर को तंग मत करो। आत्मा दुखी होती है। इस समय सब है पतित आत्मा। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही परमपिता परमात्मा है। आत्मा बुलाती है, आत्मा बुलाती है हे पतित पावन, हे गॉड फादर। अब फादर तो एक बैठा, फिर भी याद किसको करते हैं। आत्मा कहती ये हम आत्माओं का फादर है। शिव बाबा हम आत्माओं का फादर है और ब्रह्मा बाबा शरीर का। समझाया जाता है आत्माओं का बाप जो निराकार है वह बड़ा, या शरीर का रचता साकार बाप बड़ा।
एक है देह का पिता, एक है प्रजापिता, एक है शिव बाबा। अब बड़ा कौन? शिव बाबा बड़ा या साकार लौकिक पिता बड़ा? साकार तो निराकार को याद करता है ना, लौकिक पिता होते भी वो निराकार बाप को याद करता है। अब सबको बाप समझा नहीं देते हैं, मीठे बच्चे। अविनाश सामने खड़ा है, पर लौकिक बाप आते अंत में, सभी को वापस ले जाते हैं। बाकी तो कुछ है नहीं, सब विनाश होने का है। इसको कहा जाता है मृत्यु लोक। जब कोई मरता है तो कहते हैं ना, फलाना पर लोक सिधारा, अर्थात इस लोक से परे गया, शांति धाम गया। मनुष्यों को यही नहीं पता कि परलोक सतयुग को कहा जाता है या शांति धाम को। सतयुग तो यहाँ ही होगा, परलोक शांति धाम को कहेंगे। इस लोक से परे का लोक तो शांति धाम, सतयुग तो इसी साकार दुनिया में होगा। समझाने की भी बड़ी युक्ति चाहिए, मंदिरों में जाकर समझाना चाहिए कि शिव बाबा का यादगार है जो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। शिव है वास्तव में बिंदी, परंतु बिंदी की पूजा कैसे करें? शिव है वास्तव में बिंदी, परंतु बिंदी की पूजा कैसे करें? फल फूल आदि कैसे चढ़ाए जाएं? इसलिए बड़ा रूप बनाया। इतना बड़ा रूप वास्तव में होता नहीं। गाया जाता है भ्रिकुटी के बीच में चमकता अजब सितारा। बड़ी चीज़ हो तो साइंस वाले झट उसको पकड़ ले, पर इतना सूक्ष्म है जो इसको देख भी नहीं सकता कोई। तो बाबा समझाते, उनको परमपिता परमात्मा का पूरा परिचय नहीं है। जब तक तकदीर खुले, अभी तक तकदीर खुली नहीं है, जब तक बाप को ना जाने, ये ना समझें कि आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। शिव बाबा भी बिंदु है। हम बिंदी बन बिंदु बाप को याद करते हैं। ऐसा समझ याद करें तब विक्रम विनाश होंगे। हम बिंदु बन बिंदु बाप को याद करते हैं, ऐसा समय याद करें तब विक्रम विनाश हो। अभी तो खुशी है कि हमको स्वयं परमपिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं, परंतु ज्ञान भी चाहिए। किसको कृष्ण का साक्षात्कार होता तो खुश हो जाते। बाबा कहते कृष्ण का साक्षात्कार कर बहुत खुशी में डांस करते हैं, परंतु उनसे कोई सद्गति तो होती नहीं। ये साक्षात्कार तो अनायास ही हो जाता है। अगर अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे तो प्रजा में चले जाएंगे। थोड़ा भी सुनते हैं तो कृष्णपुरी में साधारण प्रजा आदि जाकर बनेंगे। अब तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा हमको ये नॉलेज सुना रहे हैं, क्योंकि वह है ही नॉलेजफुल। बाबा का फरमान है, मीठे बच्चे पवित्र ज़रूर बनना है। बाप से ठगी की बात नहीं करनी। शिव बाबा की श्रीमत पर कायदे से नहीं चलते हैं तो क्या हल होगा? बहुत सजाएं खानी पड़ेगी, दूसरा पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। कोई भी कायदे के विरुद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। बाबा तो समझाएंगे, लेकिन चलन अगर ठीक नहीं तो क्या कर सकते? बाप तो कमाई करने का रास्ता बताते हैं, फिर कोई करे न करे उसकी मर्जी। सजाएं तो खाकर वापिस शांति धाम तो जाना ही है। अगर श्रेष्ठ कर्म नहीं करेंगे, कायदे के विरुद्ध चलेंगे तो पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, कुछ मिलेगा भी नहीं। आते तो बहुत हैं यहाँ बाप से वर्षा लेने की। बच्चे कहते हैं बाबा से तो हम स्वर्ग की सूर्यवंशी रजाई पद पाएँ। राजयोग है ना, स्टूडेंट स्कॉलरशिप भी लेते हैं ना, पास होने वाले को स्कॉलरशिप मिलती है। ये माला भी उनकी बनी हुई है यादगार, जिन्होंने स्कॉलरशिप ली है। जितना जितना पास होगा ऐसी स्कॉलरशिप मिलेगी, माना पद मिलेगा। फिर वृद्धि होते होते हज़ारों बन जाएंगे। रजाई पद है स्कॉलरशिप। जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं वह गुप्त नहीं रह सकते। बहुत नए नए ऐसे हैं जो पुरानों से भी आगे निकल जाते हैं। हीरे जैसा जीवन बनाएंगे, सच्ची कमाई कर 21 जन्मों के लिए वर्षा पाएंगे। जो हीरे जैसा जीवन बनाएंगे, सच्ची कमाई कर 21 जन्म के लिए वर्षा पाएंगे, कितनी खुशी होती।
जानते हैं कि ये वर्षा अब ना मिला तो कभी ले नहीं सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, कितनी हमारी ऊंची तकदीर बना रहे हैं। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, कोई भी कार्य श्रीमत के विरुद्ध नहीं करना है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर ऊंच तकदीर बनानी है। किसी को भी दुख नहीं देना है। दूसरा, इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा देना है। बुद्धि जो नई दुनिया में लगाना है। खुशी में रहने के लिए ज्ञान को धारण कर दूसरों को भी धारण कराना है। अब आज का वरदान। लाइट हाउस की स्थिति द्वारा पाप कर्मों को समाप्त करने वाले पुण्यात्मा भव। लाइट हाउस की स्थिति द्वारा पाप कर्मों को समाप्त करने वाले पुण्यात्मा भव। जहाँ लाइट होती है वहाँ कोई भी पाप कर्म नहीं होता। समझ होती है तो कोई पाप कर्म नहीं होता। तो सदा लाइट हाउस स्थिति में रहने से माया कोई पाप कर्म नहीं करा सकती। सदा पुण्यात्मा बन जाएंगे। पुण्यात्मा संकल्प में भी पाप कर्म नहीं कर सकते। जहाँ पाप होता है वहाँ बाप की याद नहीं। तो दृढ़ संकल्प करो कि मैं पुण्यात्मा हूँ, पाप मेरे सामने आ नहीं सकता। स्वप्न व संकल्प में भी पाप को नहीं आने दो। स्लोगन है, जो हर दृश्य को साक्षियों का देखते हैं वही सदा हर्षित रहते हैं। जो हर दृश्य को साक्षी होकर देखते हैं वही सदा हर्षित रहते हैं। आज का सम्मान है, मैं साक्षी दृष्टा सदा हर्षित लाइट हाउस पुण्यात्मा हूँ। ओम शांति।